Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैमरा ऑन करके बैठो अपना। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका जो होमवर्क था वो मैंने सबमिट कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सर मेरे जो डाउट्स हैं वो नहीं भेजे मैंने, बाकी जो जो आ रहे थे वो मैंने भेज दिए। ठीक है। डाउट्स पहले तो मैं आज भेज दूंगी आपको। टेस्ट खत्म के बाद भेज दूंगा। नव्या, अर्जुन शुक्ला किसकी आईडी है ये? अर्जुन सर आया अनुज शुक्ला। मैं अपने भाई के आईडी से आया हूँ क्योंकि वो आज यहाँ पे क्लाउडी मौसम है ना, तो मेरे लैपटॉप के अंदर नेट नहीं काम कर रहा। तो मैं अभी भी सर आप देख लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से ज्वाइन करने का। किसकी आईडी से आए हो तुम? सर देख लो, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से ज्वाइन करने का। रीनेम कर दो इसी आईडी का। सर नेट आ गया, रुको मैं अभी वहां से ज्वाइन कर। सर आप मुझे मीटिंग में ले लो। अब मैं अपने रियल आईडी से आ गया। ठीक है। हाँ, होमवर्क में 10 मिनट में मॉड्यूल निकाल लो। होमवर्क में किसके सर ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना? नहीं, बाकी है, अभी तो बहुत सारा बाकी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ऐसे भी चैप्टर फिनिश में आपने होमवर्क दे दिया इसलिए। आधे क्वेश्चन ही दिया ना, सारे क्वेश्चन थोड़ी दिया। हाँ सर, क्वेश्चन तो 39 तक है। सर आपने एटॉमिक नंबर याद करने को बोला हाँ, था 30 तक का। यस सर। वो फुली लर्न कर लिए होंगे सब। यस सर हो गया। यस सर कर दिया। यस सर। जिसने लर्न नहीं सारे किया, लर्न। जिसने लर्न नहीं किया वो रेज हैंड कर लो एक बार फटाफट से। जिसने सर सारा लर्न नहीं हुआ है। जिसने एटॉमिक नंबर लर्न नहीं किए रेज हैंड कर लो। जिसने लर्न नहीं किए वो लोग है ना। सर सारे लर्न नहीं किए, थोड़े ही बाकी है। बाकी है ऐसा जिसने तो उनको बिल्कुल रेजन सारे हो गए। ऐसा जो जिसने बिल्कुल भी लर्न नहीं किया हो वो भी रेज हैंड कर लो। बिल्कुल लर्न नहीं किया जिसने एटॉमिक नंबर, रेज हैंड कर लो वो। वैसे तो तुम्हारों की ड्यू डेट है, कल का दिन और है होमवर्क करने में, है ना। सर मेरे को 17 क्वेश्चन में डाउट था। अभी तक 6 लोगों ने दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। बाकी जिन लोगों ने नहीं दिया है कल उनके घर पे मैसेज चला जाएगा कि इन लोगों ने सबमिट नहीं किया। ठीक है, चलो ओके गुड। सर मैं आज रात को अगर आपको होमवर्क सेंड कर दूं 8 o'clock को तो चलेगा? प्रथम माइक को म्यूट करो। हाँ, आज में कर दो चलेगा। यस मैंने 17th क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि उसमें मुझे डाउट था। वैसे ही कैमरा ऑन करो पहले तो। ये इधर भैया कैमरा क्यों बंद आ रहा है? समीर, युग, प्रथम,
हाँ वैसे ही ऐसा एटॉमिक नंबर लर्न क्यों नहीं किया? सर आज कर दूंगी। आंसर ये नहीं हुआ, आंसर ये बताना आपको कि लर्न क्यों नहीं किए, ये नहीं बताना है कब तक लर्न होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले। सर वो मेरे पास मॉड्यूल्स नहीं थे और मैं गांव में थी, तो मैं परसों ही आई हूँ, तो मेरे को तभी मॉड्यूल मॉड्यूल्स में तो दिया ही मिलेंगे। नहीं है, मॉड्यूल में तो दिया ही नहीं है, ये तो आपको बुक से लर्न करना, मुझे नोट्स सर लिखे उनमें से लर्न करना है। सर लेकिन मेरे को पता ही नहीं था इसलिए। ग्रुप पे भी मैसेज दिया मैंने, सर जस्ट मिनट अनुज, ग्रुप पे भी मैसेज डाला मैंने, डाला नहीं डाला ग्रुप पे मैसेज? यस सर। हाँ सर आपने डाला है। डाला है फिर? सर आपने जिस दिन बोला था ना उस दिन मैंने अपने भाई से सीख लिया था। मैंने 40 तक लर्न कर लिया उससे। गुड, वेरी गुड। मैंने ग्रुप में डाला मैसेज। हाँ, अब जिन जिन को होमवर्क में डाउट हो वो लोग रेज हैंड करें, वैसे हैंड डाउन कर लो। जिन जिन को होमवर्क में डाउट हो वो लोग रेज हैंड करके रखें, चैट बॉक्स में ना भेजें, रेज हैंड करके रखें। होमवर्क में जिन जिन लोगों को डाउट है 1 बाय 1 सबका नंबर लेते हैं। आस्था बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आस्था, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6। 6, एक्सप्लेन हाउ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस होता है। क्यों होता है? जब दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन दिखता है, तो उसमें सॉल्ट आपको अलग से दिखाई देता है क्या? नो सर। नो सर। तो इसीलिए कौन सा हो गया? होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। आस्था और किसी क्वेश्चन में डाउट है? नो सर, सर मुझे और तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बट होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस वो दोनों का कॉन्सेप्ट मुझे इजीली लर्न नहीं हो रहा है। अब पता लगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जैसे वाटर में या कुछ भी चीज डिजोल्व करो वो अलग से दिखेगी क्या आपने को? नो सर। जैसे No, एयर है, एयर में अलग अलग चीजें दिखती है क्या आपने को, कि ये जा रही ऑक्सीजन, ये जा रहा नाइट्रोजन, ये जा रहा कार्बन डाइऑक्साइड, दिखता है क्या? नो नो नहीं। सर। तो No, जिसमें sir. जिसमें दिखता नहीं है वो अलग अलग चीजें दिखती नहीं है वो होमोजेनियस होता है। ठीक है। और जिसमें दिखती है जैसे वाटर एंड सॉइल। वाटर एंड सॉइल, या फिर सर वाटर ऑयल एंड प्लस केरोसिन। वाटर प्लस ऑयल, या फिर पिज्जा, वाटर प्लस। बेल, इनमें सब चीजें अलग अलग दिखती है ना? यस ये सर, सब दिखती क्या है। होते हैं? हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यस सर। समझ में आया? यस सर, यस समझ में आ गया। ओके आस्था, हैंड डाउन कर लो और कोई डाउट ना हो तो। सृष्टि, सर 13th। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? एटम होगा। क्या होगा? एटम होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड क्या होगा? मॉलिक्यूल। Moleculars. ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ओके। ओके सर। हाँ, और 14th। 14th, yes, because atom takes participate in, say atom takes participate in chemical reaction. Okay, ठीक है। ओके सर। सर और 17th। 17 में सारे डाउट है, कुछ एक डाउट है? सर 17 क्वेश्चन समझ में आया। इसमें बताने हैं ना, मुझे जस्ट ए मिनट, जिसमें बताना है भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। जैसे कि K2CO3 है, 4K2CO3 है, तो इसमें K के कितने एटम्स हो गए? 4 4 इंटू 2 4 एटम। 8। 8 कार्बन के कितने CO3 हो के गए? कार्बन के कितने हो 6 गए? कार्बन के 1 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, फर्स्ट 4। 4। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग?
सर 12 12 4 3 12 और साथ में इनका नेम लिखना है कि ऐसे पोटेशियम, कार्बन पोटेशियम, कार्बन, और ऑक्सीजन। एक एग्जांपल और ऑक्सीजन। करके बता रहा हूँ, बाकी सब फिर खुद से ट्राई करना, ठीक है? ओके जैसे सर। जैसे 5 सर 5 फिर इनको ऐड भी करना है क्या? नहीं, ऐड नहीं करना है। Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो Mg क्या हो गया 15 हो गया, 5 इंटू Mg 3 5 इंटू 3 15 15 हो गया। P कितना हो गया 2, P कितना हो गया 2 10 इंटू 5 10 10 और 3 30 ऑक्सीजन कितना हो गया 8 8 30 इंटू 5 8 8 4 इंटू 2 ऐड करना बेटा, मल्टीप्लाई ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 अच्छा सर। 8 इंटू 8 5 8 इंटू 5 40 और 45 ये लिख देना इसका मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन। ओके सर। ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया? अब बाकी क्वेश्चन यस खुद सर। ट्राई कर लें क्वेश्चन, ठीक है? जिसको क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट था उन लोगों का। हाँ, सर और मैंने 70 का क्वेश्चन नहीं लिखा है और सीन कर दिया है क्लासरूम में, तो सर कोई बात नहीं। हाँ, और किसी क्वेश्चन में डाउट सृष्टि? नो सर अभी तो नहीं है। नहीं, ठीक है, चलो नील हैंड डाउन कर दो। नील, यस सर। नील बताइए। यस सर। सर मेरा पहला ही है, व्हाई द कोल्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सर स्पेस, कहना है। जस्ट ए मिनट, हैज मास, इसी को बोलते हैं ना मैटर। यस सर। यस सर। कोल्ड में स्पेस होता है, मास, दोनों में से क्या चीज होती है? और उसे ऑक्यूपाई स्पेस भी नहीं है, मास भी नहीं है। ना तो मास ऑक्यूपाई करती है, ना मैटर, ना मास होता है, इसीलिए वो कोल्ड मैटर नहीं होता। समझ नहीं। में आया? नील, यस सर। यस। और यस सर। और सर है क्वेश्चन नंबर 3 का जी, वी शिवर इमीडिएटली आफ्टर कम आउट फ्रॉम द स्विमिंग पूल बिकॉज वी, कैसे शिवर क्यों करते हैं? ठंडी लगती है इसीलिए करते हैं ना। यस सर। ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि वाटर, स्विमिंग पूल से जो वाटर इवोपरेट होता है, इसीलिए जहाँ पे भी इवोपरेशन आएगा वहाँ पे ब्लड वेसल्स की। कूलिंग होगी, ठीक है? वाटर इवोपरेट होता है, ठीक है? यस सर। और सर और 21 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अच्छा, हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। क्योंकि भैया एटम में 3 चीजें होती है, कौन कौन सी होती है बीच में कोई नहीं बोलेगा, नील ही बताएगा। इलेक्ट्रॉन होता है, और कौन होता है एटम? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज। अब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे तो क्या होगा? 0 चार्ज हो जाएगा ना एटम पे। यस सर। यस, मैंने नोट्स में भी लिखा है, देखना, ओके? यस सर। यस, और कुछ? सर 23 है, व्हाई इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पॉजिटिवली चार्ज। सेम आंसर। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का Yes, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का नो चार्ज। नो चार्ज, तो ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये मैंने notes में भी लिखा है, ठीक है, देखना। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हो जो जिसके पास मास नहीं होता है बट वो स्पेस ऑक्यूपाई कर। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ओके? एयर, एयर, एयर। एयर में मास हो, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है एयर। बलून के अंदर क्या होता है? एयर। तो स्पेस ऑक्यूपाई किया नहीं किया, ठीक है? यस, अनुज। अनुज, यस सर। कौन सा क्वेश्चन? सर बाकी सब जो डाउट थे वो सब तो सृष्टि के अंदर आ गए, आ गए? 13 और 14। हाँ, और 7th वाला। 7th वाला क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद 2 एग्जांपल। अरे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को डिफाइन करना विद 2 एग्जांपल, इसमें क्या डाउट आया? हेटेरोजेनियस सर मिक्सचर नहीं की डेफिनेशन लिखनी है, सर, कर ही नहीं पाए। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तो डेफिनेशन लिखनी है, और 2 एग्जांपल देने उसके। 2 एग्जांपल दे दो, भेलपुरी लिख दो, एक तो पिज्जा लिख दो, कोका कोला लिख दो, जो भी लिखना हो लिख दो। ऑयल वाटर लिख दो, ऑयल प्लस वाटर लिख दो, वाटर प्लस सैंड लिख नॉट दो। वाटर।
सैंड वाटर। लिख दो, हेटेरोजेनियस नहीं पता था ना इसलिए। बट वाटर कुछ भी लिख दो। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिख रहे हो अपने को, ठीक है। सर हमें कोको कोला में थोड़ी ना अलग अलग दिखता है उसके सब्सटेंसेस बबल्स, दिखते अलग हैं। से गैस निकलती हुई अलग से नहीं दिखती कोको कोला में, हाँ सर। ठीक है। अनुज हो गया? यस सर। यस। और नेक्स्ट धैर्य। Sir, 24. नेम द पार्टिकल विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। ये दो पार्टिकल होते हैं जो मास डिटरमाइन करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफाइन करते हैं मास, ठीक है। ओके Okay, sir. धैर्य, और कोई डाउट? No, sir. नो। लक्ष्य प्रजापति। यस सर 19 वाला। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? मॉड्यूल में दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मॉड्यूल में दिया है बेटा, जहाँ सिंबल्स दिए हैं उसके पहले, ठीक है। लक्ष्य। ओके सर। चलो। और कुछ डाउट लक्ष्य? नो सर, ओके गुड, बाकी थे वो सॉल्व हो गए। सॉल्व हो गए। ओके ध्रुव, रेस हैंड डाउन कर दो। यस सर। हाँ सर बोलिए। 15th कौन सा? क्वेश्चन। Why the properties of different compounds so different from each other? Because they have different ratio of atoms. क्या? Different ratio of different type of atoms. ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है। हो गया धैर्य? धैर्य हो गया? Yes, sir. ओके टेफ्थ। यस सर। कहाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 23rd। 23rd। वाई देन? अभी तो बताया न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके ठीक है। टेफ्थ। यस सर। हाँ धनराज। यस सर 16। टेफ्थ और भी डाउट है क्या? टेफ्थ और डाउट है क्या? टेफ्थ और डाउट है हाँ सर। तो डाउन कर दो हैंड को। हाँ धनराज, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 16। 16। What is the difference between symbol and the formula of chlorine? क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और फॉर्मूला होता है Cl2। ओके ये डिफरेंस होता है। ये तो सिंबल है क्लोरीन का, और फॉर्मूला सर फॉर्मूला मतलब जब दो कंबाइन हो गए Cl2। Cl2। ओके Cl2 सर। और कुछ डाउट किसी को? और कुछ डाउट हो तो पूछो, या नेक्स्ट टॉपिक सर पढ़ें आप? 18th। नो सर, सर 18th रह गया। 18th। A chemist found that the three sample of the same compound is the same elegant combining different ratio। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया उसके पास में अगर एक ही तरह का सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो रेशियो है एलिमेंट्स का वो भी सेम होना चाहिए। ओके सर 13। मैं रेज हैंड करके रह गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट पूछना रेज हैंड करके पूछो। सर एक रह गया था 13। कौन सा? 13 अभी बताया सृष्टि 13। को। 1313 यस सर। अभी सृष्टि को बताया।
सृष्टि को बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम होगा, वो एटम है और एक कंपाउंड। और कंपाउंड का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जब दूसरों को डाउट बताते तब भी सुना ओके करो, सर। क्या पता तुम्हारा डाउट उसी में सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। 14th वाला सुना था पर 13th वाला नहीं सुना। 13th वाला नहीं सुना, बहुत बढ़िया, बताइए, ताली बजाओ, ताली बजाओ इसी बात पे। चलो आगे पढ़े। आदित्य कुछ डाउट? यस सर। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि 14th क्वेश्चन में मैंने आंसर नो कर दिया है और उसका लिखा है, तो क्या करूँ? फॉर ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखा तुमने पूरा? सर पूरा आंसर लिखा है, नो आई डू नॉट एग्री, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in the chemical reaction but may or may not be exist independently. चलेगा, Example atoms of. चलेगा चलेगा चलेगा, चला लेंगे। ठीक है, ओके ओके। अगर मेरे नोट्स और मॉड्यूल ध्यान से पढ़ा होगा ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। क्लासेज अगर पढ़ी होती ध्यान से, नोट्स ध्यान से लिखे होते और मॉड्यूल भी अच्छे से पढ़ा होता तो हो जाता। यस, एटॉमिक नंबर तक हो गया ना हमारा? यस सर। आज पढ़ते हैं मास नंबर। किसके बारे में? अपन अपने एटॉमिक नंबर पूछा ही नहीं। सर मास नंबर भी हो गया है। मास नंबर भी हो गया? यस सर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज द मास नंबर। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है ना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हेलो सर। यस यस सर। सर आपने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक होगा, तो वो कौन से पेज नंबर पे है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक एग्जाम में आएगा, है ना? हाँ। एटॉमिक नंबर से पहले जहाँ तक करवाया था, न्यूट्रॉन सब प्रोटॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स वहाँ तक आएगा। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, यस ओके सर। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम यानी कि वही सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मतलब वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, मतलब सब एटॉमिक नंबर। सर वैलेंसी। वैलेंसी वगैरह नहीं आएगी, अभी पढ़ेंगे वैलेंसी वगैरह तो। ठीक है, सर एटॉमिक नंबर तक ही आएगा ना? नहीं, एटॉमिक नंबर से भी पहले सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक। ठीक है, ओके सर। चलो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर एटॉमिक नंबर लर्न होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि भैया सबसे बीच में तो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। यस और नो? यस सर। यस। और उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भटकती आत्मा। उसके चारों ओर क्या रहते हैं? रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करती है। बताया था ना, भटकती आत्मा होता है इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये सबसे बीच में क्या है? सबसे बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। पांच में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको बोला जाता है शेल। क्या बोला जाता है उसको? शेल। ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस शेल। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ। किसका माइक है? म्यूट कर दे। माइक किसका है? म्यूट कर दे। ये फिर से आवाज आ रही है। सर आपकी अटक रही है। प्रथम। यस सर सर। आपकी वॉइस अटक रही है। हाँ, अब सही आ रही मेरी वॉइस? यस सर अभी क्लियर है। हाँ, वो किसी का माइक डिस्टरबेंस कर रहा था इसी वजह से। सर सृष्टि के यहाँ से आ रही थी। मेरा माइक म्यूट था। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ। इनटू वेरियस मेरे अंदर ग्रीन स्क्रीन सृष्टि के ऊपर आ रही थी, तो वेरियस मुझे लगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। समझ में आया? यस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। नंबर ऑफ और जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नॉट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होंगे? उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 10। अब हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट शेल है ये वाली, इसको बोला जाता है के शेल। क्या बोला जाता है उसको? के शेल।
ठीक है। Then L उसके cell, आगे वाली then M cell. उसके आगे वाली शेल को एल शेल, उसके आगे वाली शेल को M shell. एम M शेल, shell. ठीक है। उसके आगे वाली शेल को N cell, एन शेल, उसके आगे N वाली शेल shell. को O cell, ओ शेल। बस O ऐसे shell. चलता रहेगा। इसके आगे भी कोई शेल होगी तो के एल एम एन ओ पी क्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, जो के शेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? only 2. 2 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। Proton and के neutron. बाद और एल फिर शेल में 8 करके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये इस वाले में कितने आ सकते हैं? 8। 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, के एल एम। एन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओ में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। इससे आगे तो अपने को 18 काम ही नहीं पड़ेगा। बाकी आते हैं 32 एंड 32 आते हैं, ठीक है। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा? 2. 2। एल शेल 2 में 8. 8। एम शेल में 18. 18. 8 एम में भी एम 8। एम में 8 18। N में 18. ओ O में में 18। 18. N में O में 18 and 32. समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes. 32 एलिमेंट्स आते हैं, आप वापस रिपीट कर सकते हो? 32 एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? 32 एलिमेंट आएंगे ओ के बाद में कौन सी शेल आएगी? जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, दोनों में P. 32, ठीक है। ओके सर। सर फिर R और S में क्या आएगा? आर और एस तक तो पहुंचते ही नहीं अपन, इतने में ही हो जाता काम अपना, ठीक है। ओके सर. अब जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम का। किसका? सोडियम. सोडियम। सर तो सबसे पहले देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड 11. 11। प्रोटॉन प्रोटॉन 11 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? Electron भी 11 11. ठीक है। अब देखो सर? के शेल। यस, आज आप पूछोगे नहीं ये इलेक्ट्रॉन नंबर? अभी पूछूंगा, डोंट वरी। एटॉमिक नंबर। चिंता की बात नहीं है, अभी सबका नंबर आएगा। इलेक्ट्रॉन दिमाग में घूम रहा था। डोंट वरी। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2 2। 2, sir. 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 फिल हो गए, बचे कितने? 9 9 9। तो एल में कितने आ जाएंगे? L. कितने आ सकते हैं 8. मैक्सिमम? 8। 8 अब 8. 11 में से 10 फिल हो गए, बचा कितना? 1 1। एम शेल में कितना आ जाएगा? 1. 1। 8. ठीक है। एम में 8 थोड़ी आएगा बेटा, बचा ही 1 है ना। अच्छा हाँ सर। 11 तो कुल थे अपने पास में। अगर ज्यादा नंबर का हो तो हो सकता. ज्यादा होता तो ज्यादा आ जाते, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना एक ज्यादा electrons होता। कैसे फिल्ड होंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे स्टेप वाइज मैनर। कैसे फिल होंगे? F wise method. स्टेप वाइज मैनर का मतलब सबसे पहले के शेल कंप्लीटली फिल्ड ये होगी, फिर एल शेल, L. शेल। फिर M cell में जितना बचे. ऐसा नहीं कर दिया सोडियम में पहले के में 2 भर दिए, फिर एल में 1 भर दिया और एम में 8 भर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है। Wrong. क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम 8 आएंगे फिर 1 आएगा। ओके सर। Yes sir. आया? इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? Step सर wise आपने manner. जो स्टेप वाइज मैनर। रेड कलर की पेन से लिखा है, क्या वो मुझे वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या चीज? रेड कलर की पेन से आपने जो रेड कलर से जो आपने लिखा है रेड कलर से लिखा वो? यस सर। रेड कलर से मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस शेल्स में अरेंजमेंट, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर से पता लगेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल वो लेते हैं क्लोरीन। हाँ, जिससे पूछो वही आंसर देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सौमिल, ये माइक फिर से चालू हो गया। नील, माइक को म्यूट कर लो अपने। नील, हाँ। सौमिल, यस सर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन?
Sir, atomic number of chlorine is 8, 17. 17. Then how many protons are there? Sir, then there are 17 protons only. Okay. And how many electrons are there? 17 only. 17 only. Okay. So how many electrons must be filled in the K shell? Sir, 2. 2. How many electrons must be filled in the L shell? Sir, it should be 8. 8. And how many for the M shell? Sir, it would be 5. 5. Why 5? How many electrons are there, beta? 17. Sir, there are 17. कितना fill हुआ? So, 10 fill wait हुआ? a minute. 10 fill 2 हुआ? and 10. Yes, sir. Then 17. 7. 7. 7. Okay. समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको? Yes, sir. यस. चलो तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर देना है, रेज हैंड करना है, ठीक है? इस तरह से ही. सर मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन करो ना. हाँ, क्या समझ में नहीं आया ये पूछो. सर आपने अभी जो ये क्लोराइन का पूछा उसके नीचे आपने लिखा ना के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे. बचे हुए 17 में से 2 फिल हो गए, 15 बचे, उसमें से एल में 8 फिल हो जाएंगे. 15 में से 8 गए, बचे हुए 7 एम में फिल हो जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट शेल में 2 फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, के में 8, सॉरी एल में 8 हो सकते हैं, एम में 8, एन में एल में 8 कैसे आएगा? क्या? एल में 8 कैसे आएगा? कैसे आया? क्या फिल हो सकते हैं, इतना फिक्स है ये, ठीक है? फिक्स है ये, तो लर्न करना पड़ेगा आपको. ओके, आंसर भेजो चैट बॉक्स में. समझ में आया? आस्था रेजेंट क्यों किया बेटा? आस्था आस्था रेजेंट क्यों किया? मुझे लगा कि आंसर देने के लिए रेज हैंड करना है, तो मैंने रेज हैंड किया. चैट बॉक्स में भेजना आंसर. ओके तीर्थ, ओके. यस सर. जिस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहा उसको 0 नहीं लिखेंगे, उसका नेम ही नहीं लिखेंगे, ठीक है? यस सर. आंसर देते जाओ, रेज हैंड करते जाओ. आंसर देना है और रेज हैंड करना. अभी तक 2 जनों का आंसर आया मेरे पास में, तीर्थ और नील का, दोनों का आंसर करेक्ट है. तीर्थ रेज हैंड कर लो बेटा. बाकी लोग फटाफट आंसर दो. इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आया ही नहीं आया, साथ में एटॉमिक नंबर भी लर्न किया नहीं किया आप लोगों ने. आंसर वो धीरे धीरे आ रहा है. आदित्य आंसर रॉन्ग है. आदित्य आंसर रॉन्ग है. सब कैसे? अभी बताऊंगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सोचो एक बार. 8. 60 आंसर रॉन्ग है. सर कैसे? अभी बताऊंगा. रेज हैंड कर लो, पर फिलहाल तो आदित्य 60 दोनों रेज हैंड कर लो. आदित्य रेज हैंड कर लो भैया. लक्ष्य, अनुज, सौमिल. सर मैं लिख रहा हूँ. तो अभी राइट है. अब राइट आदित्य. लक्ष्य, अनुज, सौमिल, धैर्य, आस्था. सर मुझे अभी तक रेजन करना है. करना है, क्यों नहीं करना है? सर मैंने तो आंसर सेंड कर दिया. अनुज शुक्ला. सर मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट. हाँ अनुज सर शुक्ला. मैंने भेज.
कृपया गूगल से कॉपी करके ना भेजे, गूगल से कॉपी करने वालों की अलग से पिटाई की जाती है, ध्यान रखें इस चीज का। सर कहाँ सर? गूगल से कॉपी मैंने करके डायरेक्ट ना आंसर भेजें, भेजा। गूगल से कॉपी करके ना भेजें, ठीक है। ये सर मैंने अच्छे से फॉर्मूला में किया है। हाँ ये फॉर्मूला देखो में सर, किया है। कौन से ये फॉर्मूला से देखो किया? कौन से फॉर्मूला से किया बताओ जरा। फॉर्मूला हमारे लास्ट ईयर में वो एक टीचर ने बोला था, मतलब एक शेल में कितने एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो सकते, वो हमारे एक टीचर ने बोला था लास्ट टाइम 2n जब वो स्क्वायर, ओलंपियाड क्लासेस चल रहे थे। 2n स्क्वायर, वर्कशॉप के। हाँ सर, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से आंसर नहीं आया। युग राठवा, सर मैंने आपको भेज दिया है, अगर आप देखें तो। सर मैंने भी भेज दिया। युग राठवा। सर मेरा आंसर आपको आया। हाँ आया, आस्था का आ गया। सर मेरा आंसर आपको आया। डैडी आंसर रॉन्ग है। सौमिल आंसर आ सर गया तुम्हारा। आंसर सही तो है। सर मेरा सर 1s 2s 2p सही तो है आंसर। नहीं तो ये कहाँ से लिखा तुमने ये बताओ। सर कॉपी में लिखा है। कौन सी कॉपी में? कहाँ से लिखा कॉपी में? ये 1s होता क्या ये बताओ। s क्या होता है इसमें? सर दूसरी बार आंसर। s क्या होता है? अनुज ये बताओ मुझे, s क्या होता हाँ है? सर। s क्या होता है ये? आपने s लिखा, क्या p सर? लिखा, ये आपने s लिखा, इसमें p लिखा, ये होता क्या है? सर सिंबल इसका सिंबल सोडियम का। सोडियम का। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम के अचार डाल रहा है। अच्छा कहाँ से एक कॉपी मिनट किया सच वापस बोलो। करता है। कहाँ से कॉपी किया सच बोलो अनुज। सर कहीं से तो नहीं। मेरे को बात करनी सर पड़ेगी, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। मेरे को पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। युग, सर मेरे बगल में। मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, ओके, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं है। युग राठवा, सर देख लो मेरे बगल में। युग राठवा, सर, माइक को अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करके बैठो। युग, योग अनम्यूट करो माइक को। चलो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? जेड इक्वल टू 8 सर। और प्रोटॉन उसमें 8, से के सेल में होगा। सर प्रोटॉन एंड बताने दो। इलेक्ट्रॉन 8, लक्ष्य प्रजापति समझ में आ रहा है? यस सर। अब फर्स्ट शेल के में कितने हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। बचे कितने? जिससे पूछो वही आंसर देगा। लक्ष्य यस सर। बचे कितने? 8 में से 2 फिल हो गए, बचे कितने? 6। तो एल में कितने आ जाएंगे? 6। सृष्टि पता लगा? यस सर यस सर यस सर मरीला। हाँ युग राठवा, सर मेरा आंसर राइट है। हाँ जिसका भी राइट है नो डाउट गुड, ठीक है। समझ में आया? तो मेरा भी राइट, पहले रॉन्ग आया। सर एक और क्वेश्चन। यस, इलेक्ट्रॉनिक सर, एक और कॉन्फ़िगरेशन question। समझ में आया? सर एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, एक चीज और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के लिए। ओके सर। 1 to 20 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका आपको लिखना है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो लास्ट वाली शेल होती है, लास्ट शेल कैसे, जैसे यहाँ पर लास्ट शेल कौन सी थी? एम शेल। यहाँ पर लास्ट शेल कौन सी है? एल शेल। लास्ट शेल होती है उसको क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल को? बैलेंस है। वैलेंस शेल। और जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए, ठीक है। युग राठवा, युग राठवा माइक को अनम्यूट करो। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? 1 to 20 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? क्लासरूम पे ये सर अपलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई नोट्स लिखना है नोटबुक में? नोट्स अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद में मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा, उसको लिख लेने का है, ठीक है।
नोट्स सर ये गूगल क्लासरूम में मैं होमवर्क के साथ सेंड करना है। हाँ, ये होमवर्क किया उसी के साथ अपलोड करना है, ठीक है। जो होमवर्क किया ना आपने, ओके सर। होमवर्क सबमिट कर दिया है वो। ठीक है, सबमिट कर दिया तो अलग से फाइल अपलोड हो जाएगी, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। और 2 जनों के पेरेंट्स से मुझे बात करनी है। सर आप अनसबमिट करके कर सकते